Hello everyone, this is Professor MH और today in this video we will discuss financial statement of NPO, income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हो तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था रिसिप्ट और पेमेंट, जो नथिंग बट कैश अकाउंट था। अब हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा दिखता है। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाते हो टी फॉर्मेट में बनता है, यहाँ पे सब एक्सपेंस लिखते हो, यहाँ पे सब आपकी इनकम होती है, वही सब यहाँ पे लिखना है। तो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अक्रूवल प्रिंसिपल। याद रखना, जो ये रिसिप्ट और पेमेंट है ये अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता। ये पैसा आया तो रिकॉर्ड, पैसा नहीं आया तो नो रिकॉर्ड। पैसा आना जाना होता है तब रिकॉर्ड करने का, लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस में क्या है, आपने सेल किया या आपने किसी एम्प्लॉय को रखा है, वो एम्प्लॉय को सैलरी देना है। तो जैसे ही मंथ एंड हो जाएगा, आप मंथ एंड के नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को पे करते हो, तो 1 तारीख को वो ड्यू हो जाता है। तो आपको सैलरी दिखानी है उसको, चाहे आप उसको पे करो या मत करो या 2 महीने के बाद पे करो। अक्रूवल बेसिस में क्या है, खर्चा हुआ ना, चाहे उसका पेमेंट आप करो या मत करो, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। पैसा आपने कोई चीज बेची है, उसका पैसा आने वाला है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आपको रिकॉर्ड करना है। सेल्स हो गया ना, रिकॉर्ड कर दो। आई बात समझ में। तो ये जो पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, और रिसिप्ट और पेमेंट वो है कैश बेसिस पे होता है। कैश आया तो लिखने का, नहीं आया तो छोड़ देने का। नेक्स्ट दिया है इट इंक्लूड आइटम रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली। अब आपको याद रहना चाहिए रिसिप्ट और पेमेंट में क्या था, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का डिटेल था। अब इसके अंदर जो रहेगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसमें सिर्फ करंट पीरियड का ही आइटम हम लोग इंक्लूड करेंगे। आई बात समझ में। तो ये कभी डिस्टिंग्विश पूछा ना तो यहां से आप लोग उसको यूज कर सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इग्नोर कैपिटल रिसिट एंड पेमेंट। तो अगर आपको याद होगा रिसिप्ट और पेमेंट में क्या था, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू, मतलब यही साल का यूज होगा। ये साल के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वही लिखना है, कैपिटल रिसिप्ट को नहीं लिखना है और कैपिटल पेमेंट को नहीं लिखना है। रिसिप्ट और पेमेंट में क्या था, रेवेन्यू आइटम को भी लिखते थे और कैपिटल आइटम को भी लिखते थे। आई बात समझ में। तो ये थर्ड डिफरेंस भी हो गया। नेक्स्ट दिया है रिकॉर्ड बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम। अब आप बोलेंगे तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट बनाया था तो उसमें कैश आइटम ही ऐड कर रहे थे आप, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश और नॉन कैश दोनों आइटम ऐड करना है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल क्या है नॉन कैश का, तो एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रिसिएशन। आई बात समझ में। तो डिप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम है, तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया है ना, रिसिप्ट और पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर डिफरेंस आएगा तो आप ये डिफरेंस चारों के चारों लिख सकते हो। और भी है नॉन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सरप्लस। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, उसको लिखना है सरप्लस। अगर नेट लॉस आया तो उसको लिखना है डिफिसिट। आई बात समझ में। ये वाला तो इधर नहीं होता, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में अपना सरप्लस और डिफिसिट नहीं आता, अपना ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। तो एंड में जो भी बैलेंस आएगा रिसिप्ट और पेमेंट का, वो आपका क्या बन जाता है, क्लोजिंग बन जाता है। आई बात समझ में। तो ये याद रखना कि नेट प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सरप्लस, और नेट लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग बनाते हैं वो हमें एज पर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, दैट इज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई बात समझ में। तो ये तो आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में भी बताता है, और अगर आपको रिसिप्ट
और पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करना है तो यही पॉइंट को भी आप यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं, तो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजी जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।